हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्मृति हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट करूँ 11 अप्रैल से। 21 डेज का ये कोर्स रहेगा जिसमें पीडीएफ रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में हमारा चक्रा हीलिंग कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल से। ये 15 डेज का कोर्स है जिसमें आपके चक्रा हीलिंग्स रहेंगे, प्लस स्विच वर्ड्स भी रहेंगे, प्लस एंजल कार्ड रीडिंग्स रहेंगी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजल्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि वो कैसे काम करते हैं और उनकी रीडिंग्स कैसे की जाती है। ठीक है। और जो स्विच वर्ड्स रहेंगे वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। ठीक है। क्या कुछ बदल रहा है। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आ चुका है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि इस समय आपके किसी न किसी डिसीजंस की वजह से आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं। ठीक है। आपकी जो बातों की लॉयल्टी है वो लोगों को जैसे पता चले, लोगों को विश्वास हो रहा है कि जो भी आप बोलते हैं वो सच रहता है। ठीक है। साथ में आप किसी भी प्रतिष्ठित चीज़ के लिए बहुत ही चुने गए हैं, ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पर आपका बोलना ही सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो स्किल्स है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जैसे आपके पास कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे आपका कहा हुआ सत्य हो जा रहा है। किसी के लिए आपकी बातें बहुत ही सत्य हो जा रही, ब्लेसिंग्स उनके लिए साबित हो रही है और इसी वजह से आप लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। ठीक है। आपकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा जैसे बढ़ रही है। आपके जो अपने हैं वो आपकी बातों को बहुत ही सीरियसनेस के साथ सुनते हैं और लेते भी हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, ऐसा एग्ज़ाम जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, लेकिन आपने वो काम कर दिखाया है और आपकी वजह से आपके परिवार की जो मान सम्मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि इस समय आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे आप बहुत ही स्पिरिचुअली इन्हेंस कर पा रहे हैं अपनी ऊर्जा में, अपने वाइब्रेशंस में। इसीलिए आपकी जो कनेक्शंस होंगे कम्युनिकेशंस के, वो भी दिव्य शक्तियों के साथ जुड़े होंगे। आम लोगों की बातों को आप सुनेंगे जरूर से, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशंस हो रही होगी वो दिव्य शक्तियों के साथ हो रही होगी। ठीक है। इन दिनों आपकी जो अराउंड चीज़ें बदल रही हैं वो आपके डिसीजंस लेने की वजह से, आपके फील करने की वजह से चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। ठीक है। तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कुछ भी आप यहाँ पर बोलें तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बोलना है। ठीक है। यहाँ पर डेथ कार्ड की एनर्जीज है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, कोई ना कोई डिसीजंस की वजह से आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने ये डिसीजंस अब ले लिया है कि जीवन में जो भी चीज़ें मैंने अपने ओल्ड सेल्फ में यहाँ पर की है, या फिर जो भी दर्द मेरे जीवन के अंदर था
वो चीज़ें मुझे अब रोक नहीं सकती हैं। अब मुझे अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस करना, बदलाव लेकर के आना, और उस दिशा में आप यहाँ पर कदम बढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो वे होगा, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगा। और जिस इंसान को छोड़ करके आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, वो कोई आपका अपना ही था जिसने आपको यहाँ पर छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके गए, जिसका दर्द आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी जगह पर जकड़ गए और आप उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे किसी पेड़ की पूजा कर रहे हैं और वहाँ की जो देवी हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। ठीक है, यहाँ पर आपने नई चीज़ का आरंभ किया है, अपने अंदर किसी ऊर्जा का संचार आपने किया हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। अपने जीवन में आप यहाँ पर रुकेंगे नहीं। ठीक है, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में हो रहा है, जिसकी वजह से भी आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं। ठीक है, कार्ड बहुत ही ज़्यादा मेजर और काना के ही आ रहे हैं आपके लिए। तो बेहद बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में इस समय हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह का बहुत बड़ा डिसीजंस आपके फेवर में यहाँ पर हुआ है। जैसे ये डिसीजंस आपके फेवर में होते ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। जो लोग आपके साथ रिश्ते बैलेंस में नहीं निभा रहे थे, वो भी आपके साथ रिश्ते बैलेंस में निभाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर की तरफ से बहुत ही आदेश उनको मिला हुआ है कि वो आपकी यहाँ पर सहायता ज़रूर से करेंगे और बहुत ही बैलेंस वे में यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से भी आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं। ठीक है, आपको जो जस्टिस मिल रही है वो आपकी शक्तियों की वजह से भी है। जो जिस तरह से आप ऊपर से चैनलाइज होकर के मैसेजेस को सुन रहे हैं और उस तरह से काम कर रहे हैं, वो आपको हर तरीके से बैलेंस यहाँ पर रख पा रहा है। ठीक है, सही गलत का जो पर्दा है वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है, जिसकी वजह से भी आप अपने जीवन में सही डिसीजन यहाँ पर कर पा रहे हैं। किसी तरह का कोर्ट केस या फिर किसी भी तरह की लड़ाई का परिणाम आपके फेवर में आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इसी वजह से आप सबसे ज़्यादा जीत भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जीत आप ही की हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से भी आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं कि इनका जो अभी है चारों जगह से बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, अबंडेंस हो, चारों तरफ से आपकी चीज़ें बैलेंस यहाँ पर चल पा रही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्राउडनेस भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से माँ की सेवा, माँ की सहायता, माँ की भक्ति यहाँ पर कर पा रहे हैं। लोगों की नज़र में आप इसी वजह से आ पा रहे हैं क्योंकि आपने जो समय यहाँ पर देख रहे हैं, सुख हो या फिर दुख हो, आप बहुत ही सही यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। सही गलत का फैसला बिल्कुल सही तरीके से आप यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी जो डिसीजंस भी होंगे उसकी वजह से भी आपको जीत हासिल ज़रूर से होगी। ठीक है, आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ कर के यहाँ पर बैलेंस रहने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से भी आप यहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे। आपको हेल्प सामने से यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके, किसी भी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ज़रूर से होगा इन दिनों। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि मनी को लेकर के इस समय आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। एक कार्य कर रहे हैं तो दूसरा आप तुरंत यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो ये सोच है मनी को लेकर के, जिसकी वजह से आप कोई डिसीजंस बहुत ही परफेक्ट ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो रही है कि कौन सा डिसीजंस मुझे सही रास्ते पर लेकर के जा सकता है, बहुत आगे लेकर के जा सकता है। इस समय अपने मनी को बहुत ही शांत वे में खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, लोगों की नज़र में भी आप इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप बिना सोचे, बिना प्लानिंग किए मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप किसी भी डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं मनी को लेकर के। और कहीं ना कहीं आपके जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, लेकिन वो कोई और देख नहीं पा रहा है। ठीक है,
यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि कोई ना कोई यूनिक वे आपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही बाहर निकाला है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो नई दिशा है 1 नंबर की, इमोशंस के ऊपर रूल करने की, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। आप अपने इमोशंस को रूल कर पा रहे हैं, नई दिशा दे पा रहे हैं, उसके जो मार्गदर्शन है उसको समझ पा रहे हैं। जैसे आपकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हो रही है, आपके लिए हीलिंग का कार्य कर रही है। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही तो वो आपको हील कर दे रही है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह की विजेता की ट्रॉफी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दी जा रही है, ठीक है। और ये ट्रॉफी आपकी इमोशंस की जीत की हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी आप हमेशा से नई कार्य करने के लिए पूरी तरह से जोश से भरे हुए रहेंगे। किसी भी नई इमोशंस को आप यहाँ पर जन्म दे सकते हैं और उसको निभा भी सकते हैं। तो किसी नए लव में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं जो डिवाइन के प्रति भी हो सकता है। जैसे आप पहले जो इमोशनल फील करते थे डिवाइन के प्रति, उससे कई गुना ज़्यादा आपकी इमोशंस में स्टेबिलिटीज आ जाएगी। आप अपना नया रास्ता यहाँ पर चूज कर लेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो करने वाले हैं। ये जो डिवाइनली आपको इमोशंस फील होगा ना, इसमें पैशन बहुत ज़्यादा होगा, इसमें लव जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होगा अपने अर्थ से, जिसमें आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इससे डाउन चले जाने वाले हैं या फिर ये आपसे दूर चले जाने वाला लव है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन लव है और इसकी नई उम्मीद आपके अंदर जाग उठी है, जिसकी दम पर आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस। ओके, सबसे पहले ही 6 नंबर का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, 6th हाउस का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो आपकी जो ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा जैसे बढ़ रही है, जो शाइनिंग है आपकी ब्यूटी की वो आपके हर एक अंग से बहुत ही ज़्यादा बाहर आ रही है। ये मुझे एक योगिक शाइनिंग नज़र आ रही है। जैसे आपका जो शरीर होगा वो किसी भी एज में क्यों ना होगा, लेकिन आप जैसे मोटिवेट कर पा रहे होंगे लोगों को अपने एक्शन से, जिस तरह से आप यहाँ पर योगा कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा अपने रेगुलर प्लान्स को कंप्लीशंस में लेकर के आ रहे हैं, अपने ड्यूटी एरियाज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, वर्क विद द अपने होम से बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें अपनी फिटनेस का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। इस समय आपका जो योगा पाथ होगा वो बहुत ज़्यादा लोगों के नज़र में आ रहा है। जैसे आपने योगिक पाथ यहाँ पर चुन लिया है कि आपको योगा करना ही करना है, सूर्य नमस्कार करना ही करना है, और ये जैसे आपने खुले में करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो आपके आसपास में हैं वो आपके इस चीज़ से मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं और इसी वजह से भी आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपने डिसीजंस यहाँ पर खुद की हेल्थ को लेकर के किया है बिल्कुल सही डिसीजंस किया है। आपकी जो 6th सेंस है इस समय बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, वो आपकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लेकर के आ सकती है, ठीक है। आप किसी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे, वो आपका कोई ना कोई पार्टनर हो सकता है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आपके कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा डीपली रहे होंगे, ठीक है, और जो इस समय आपके पास नहीं होगा, जिसका दर्द आपके दिल में अभी बहुत ही ज़्यादा अचानक से उठ रहा है, ठीक है। अचानक से आपका रोने का मन करेगा, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ छूटा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और इस समय आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी है, जिसको भी आप यहाँ पर पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, उसको अपने पास ही रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी हो सकता है पर्सन, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप ग्रेस के साथ अपने इमोशंस को शो आउट करें, आपको डर नहीं लगेगा, जिससे भी आप प्यार कर रहे होंगे या फिर जिसको भी आप मानते होंगे, पूरी ग्रेस के साथ आप उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को छोड़ सकता हूँ या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिवाइन लव आपको यहाँ पर महसूस होगा अपने पार्टनर के साथ के कनेक्शंस में, ठीक है। यहाँ पर आपकी हार्मनी में किसी तरह की एक प्रॉब्लम हो सकती है जो स्टकनेस है, जिसकी वजह से भी आप यहाँ पर
चीजें जैसी होंगी वैसी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। एक बैलेंस आपको रिलेशनशिप में मेंटेन करना होगा, एक फ्रीडम आपको देना होगा, एक स्पेस आपको देना होगा, जिसकी वजह से आपकी जो डिप्लोमेसी है वो आपकी रिश्ते की जो एनर्जीज है उसको अंत ना करे, वहां से आरंभ होना चाहिए। तो अपने अंदर इस बदलाव को जरूर से लेकर के आए, ये लोग बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ जो कार्ड यहाँ पर आ चुका था, द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। इस समय आप लोगों की नजर में इसी वजह से है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो चुकी है। सन बहुत ही ज्यादा जीवन में मान प्रतिष्ठा ये सारी चीजें देने की कोशिश करता है, और आपकी लाइफ में आपका जो इम्पोर्टेंट स्पिरिट है उसकी चीजें आप यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे स्पिरिट लेवल पर आप यहाँ पर काम करने वाले हैं, लोगों को आपके कार्य समझ नहीं आने वाले हैं कि ये कौन सा कार्य कर रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में चीजें बहुत ही ज्यादा यूनिक वे में चेंज हो रही है, जैसे आपका डेस्टिनी बहुत ही ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है, जो आप अभी इस समय करने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपको जस्टिस भी प्राप्त होगा, ठीक है। आपका इस समय बहुत ही ज्यादा जो क्रोध लेवल है वो जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कई चीज़ों बहुत ही इम्बैलेंस भी होगी, जिसको आपको बैलेंस में क्रिएट करना होगा। जैसे मनी फाइनेंस आपका बहुत ही इम्बैलेंस होगा, आपके जो स्टमक एरिया से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ करके मनी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से भी आप लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इससे आपके जो मनी लेवल है उसकी ब्लॉकेजेस यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि जो आपकी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ी कदम उठाने की ज़रूरत है, इस समय किसी बड़े रिस्क को लेने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी नए फीलिंग्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके अंदर की जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो बहुत ही ज़्यादा आपको लड़ाई करने के लिए प्रेरित कर रही है, और ये फाइटिंग स्पिरिट आपको अपने नई इमोशंस को जस्टिफाई करने के लिए काम कर रही है, ठीक है। इस समय जैसे आप हर चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है, पैशनेट तरीके से तैयार है, और आपका जो अग्रेशन लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपकी जो एनर्जीज होगी, डिवाइन स्ट्रेंथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से आपकी जो मंगल की एनर्जीज है इस समय आपका बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, जिसकी वजह से भी नई चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फाइट करने का मन कर सकता है, ठीक है। एंड इसी वजह से आप लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आप एक जो भी नयापन लेकर के भी आ रहे हैं तो उसमें एक फाइटनेस बहुत ज़्यादा है, क्रोध बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस, ओके। कंट्रोलिंग द माइंड। इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें इमेजिन नहीं करनी है जो वास्तविक में नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं जिसकी कल्पना आपकी लाइफ में अभी ज़रूरत नहीं है उस कल्पनाओं की, ठीक है। तो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है ऐसी इमेज अपने बारे में या फिर किसी के बारे में बनाने से पहले, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए पहले वो चीज़ें रियलिटी में भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्शंस वैसे लेने की ज़रूरत है, ओके। ग्रुप लेवल में जो डिवाइन लव होता है उसको बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स जब भी होते हैं तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही प्रभावित होते हैं, और इसी वजह से आपको हमेशा से उनके आसपास उनकी एनर्जी उनकी ऊर्जा में रहने की ज़रूरत है। जैसे गौ माता हो गई, नंगे पैर धरती पे चलना हो गया, तो उनकी एनर्जीज में आपको रहना है, ठीक है।
एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।